अरे हम छोटी सी चीज़ की गर्मी के लिए कुर्बानी नहीं दिए तो क्या सहाबा की सीरत आप उठाकर देख लीजिए। हज़रत जाफ़र तैयार जवान नौजवानी की उम्र में, अब जिस सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद की भी कम उम्र थी नौजवानी की उम्र में, इन्होंने चटेल मैदानों में अपनी गर्दनों को नजराना पेश किया। हमें तो वो नहीं गए, बस नमाज के लिए जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी फरमाइए। आपका नाम? अब्दुर्रहमान रज़वी। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अदूनी करनौल डिस्ट्रिक्ट। माशाल्लाह। हम लोग नौजवानों से चलते फिरते बाज़ार में इस्लामी सवाल जवाब करते हैं ताकि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। बेशक। आज का हमारा सवाल है गर्मी से मुताल्लिक़, जी क्योंकि अभी बहुत शिद्दत की गर्मी चल रही है। जी। तो क्या गर्मी में आदमी ज़ोहर की नमाज़ बोलिए, असर बोलिए, शिद्दत की गर्मी में क्या आदमी घर में नमाज़ पढ़ सकता है? देखिए, दौरे हाजिर में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर तरह की सहूलत मैसर है हमारे पास। सहाबा कराम की सीरत को उठाकर देखें तो वहाँ पर कच्ची मस्जिदें थी, वहाँ पर कोई फ़ैन वगैरह की सहूलत नहीं थी। तो उस दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर उठाकर देख लिया जाए तो सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में बात मिलती है। सही बुखारी हदीस नंबर 418 है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ा रहे थे। गालिबन ज़ोहर की नमाज़ थी। सहाबा का जहन नमाज में नहीं था। गालिबन सहाबा इकराम अपने चेहरे को खुजा रहे थे, अपने बाल को खुजा रहे थे, अपने लिबास को सीधा कर रहे थे। सहाबा इकराम गर्मी की शिद्दत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ ख़त्म करें और सहाबा से फरमाए, क़ाला हल तरोना क़िबलती हा होना, तुम क्या ये समझते हो मेरा चेहरा क़िबले की तरफ है? क्या मैं तुम्हारे हालात से ख़बर नहीं रखता हूँ? फ़वल्लाहि मा यख़फ़ा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ और तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूँ। खुशू कहते दिल के इरादे को भी देख रहा हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमीन, अल्लाह की कसम जैसे मैं आगे देखता हूँ ऐसे अपनी पीठ के पीछे देखता हूँ। हदीस रसूल से ये बात मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सहाबा को कहे कि मेरे सहाबा, नमाज में आप बार बार हरकत ना करो, सुकून के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया। तो इसी तरीके से आज जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में फ़ैन तो कम अज़ कम रहता, एसी की मैसर भी अल्हम्दुलिल्लाह है वो भी। तो हमें चाहिए कि कोशिश करें मस्जिद में पढ़ने की। जमात की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि वो घर का पता बताओ जिस घर में फ़र्ज़ नमाज मर्द बना पढ़ता बग़ैर जमात के, उस घर को मैं जलाऊँगा बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पर वईद भी है कि कोशिश करें कि मस्जिद में जाकर पढ़ने की कोशिश करें। आप कोशिश करें, अरे हम छोटी सी चीज़ की गर्मी के लिए कुर्बानी नहीं दिए तो क्या सहाबा की सीरत आप उठाकर देख लीजिए। हज़रत जाफ़र तैयार जवान नौजवानी की उम्र में, अब जिस सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद की भी कम उम्र थी नौजवानी की उम्र में, इन्होंने चटेल मैदानों में अपनी गर्दनों को नजराना पेश किया। हमें तो वो नहीं गए, बस नमाज के लिए जाना है। तो कोशिश करें कि हर हाल में मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन व मन बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। और कुरान की आयत भी सूरह तौबा की है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं, तामीर करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। और आगे आयत में अल्लाह फरमाता है जो नमाज़ कायम करते हैं। तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। आपसे गुजारिश है कि आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें।